तो फ्रेंड्स, आज क्लास 9th का यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.6 को हम करने वाले हैं, जो कि इस यूनिट की आखिरी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है। लेकिन इसके भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, और इनमें से एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इनको भी बड़े ध्यान से देखना है। और पहली बात, हम किसी भी मैथ को सॉल्व करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट अगर हम सीख लें तो उसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं, अब वो मैथ में बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे कि मान लो हम पहला टाइप देखते हैं, अगर हमारा बेस सेम हो और पावर्स अलग हों, पावर्स हमने कुछ भी मान ली, NM या PQ कुछ भी मान लो, लेकिन बेस हमारा सेम है, तो हमें क्या करना है, तो हमें बेस में से एक नंबर रख देना। जैसे मान लो ये A है, ये A है, मैंने A मान लिया, यहाँ कोई नंबर होता है तो हमने यहाँ A मान लिया, तो ये दोनों सेम है तो हमने इसमें से एक रख दिया। और जो पावर्स हैं हमारी वो प्लस हो जाएंगी, या वो पावर कुछ भी हों लेकिन वो हमारी प्लस हो जाएंगी, ये हमें ध्यान में रखना है। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो हमें रखनी है। सेकंड हमारा है टाइप, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अगर हमारा बेस एक हो और पावर्स हमारी इस तरीके से रखी हुई हों, जैसे कि एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तब हम क्या करेंगे, तब हम पावर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू m। जो भी पावर्स होंगी उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती हैं, और अगर बेस एक हो और ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो तो हमारी पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से हम थर्ड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है हमारा, थर्ड कॉन्सेप्ट में हमारा, मान लो हमारा अपॉन में रखा हुआ है इस तरीके से, और बेस हमारा यहाँ भी सेम है, बेस हमारा यहाँ भी सेम है, और पावर्स हमारी अलग हो सकती हैं, कोई बात नहीं, हो सकती हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा P है और इसे हमने Q माना, तो PQ हम इसे मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम P में से Q को माइनस कर देंगे, मतलब जो भी पावर है ऊपर वाली उसमें से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे और साइन वो रख देंगे जो आएगा। इस तरीके से होगा। जो अपॉन में होंगे अगर उनके बेस सेम है तो उनकी पावर माइनस हो जाती हैं। अब हम देखेंगे चौथा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। इसको भी बड़े ध्यान से देखना है। इसको क्या करना है हमें, मान लो हमारा बेस अलग है, A इंटू B, बेस हमारा अलग है और पावर्स हमारी सेम है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बेस हमारा अलग हो लेकिन पावर्स हमारी सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें बेस जो होता है हमारा उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है और इन दोनों में से एक पावर को रख देना है। जैसे कि मान लो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ये अलग है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों में से कोई भी एक रख देंगे। हो गया क्लियर। तो यही कॉन्सेप्ट था जो हमें सीखना था। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 64 की पावर 1/2, ये क्या वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन तो हमने किए भी नहीं है, तो किस तरीके से करेंगे। मैं साइड में रफ बना देता हूँ, बाद में हम इसे रफ कर देंगे। हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि पावर्स अपॉन में है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। जैसे कि हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे, नीचे जो नंबर दे रखा है 1/2, मतलब हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिस फैक्टर की पावर 2 रहे और 64 के वो 2 फैक्टर्स में आए। जैसे कि मान लो 64 को अगर हम 8 इंटू 8 में कर दें तो 8 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये किस तरीके से होगा, 8 इंटू 8 ब्रैकेट में रख देंगे 1/2। सेकेंड स्टेप में हम इसे मान सकते हैं 8 की पावर 2 इंटू 1/2, मतलब 8 की पावर 2 हो या 64 हो, बात वही है। तो हमारी यहाँ पर लास्ट क्या आएगा, इससे ये कट हो जाएगा, 8 की पावर आएगी 1, और 1 को हम माने ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा यहाँ 8 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से होगा। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले को हम किस तरीके से करेंगे, 32 की पावर 1/5। वेरी सिंपल है ये भी। इसमें हमें क्या करना है, 32 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो 5 टाइम हों। तो हम देखें कैसे करते हैं, 2 का 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5। मतलब अगर हम 2 की पावर 5 करें तो हमारे 32 भी आ जाएगा और इसकी 5 की पावर के मैचिंग भी हो जाएगा 1/5 के। इससे ये कट हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा
वो आएगा हमारा ओनली 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 हो या सिर्फ 2 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लाइन खींचे देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मिक्स ना हो जाए बस क्वेश्चन हमारा। इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा क्लियर हो गया। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि हम अगले क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो अगले क्वेश्चन को करने के लिए उसके भी हमें फैक्टर करने होंगे। तो हम सभी जानते हैं कि 125 के जो फैक्टर होते हैं वो 5 में होते हैं। तो 5 × 5 × 5, तो इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे 1/3। अगर हम इसे 5 की पावर 3 में लिखें तो मल्टीप्लाई में 1/3 आ जाएगा, क्योंकि हमें 3 की ही पावर करनी है, 3 बार ही पावर करनी है। तो 5 की पावर 3 करेंगे तभी तो 3 का मैच होगा। तो हमारा 5 की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। इससे ये हमारा कट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या रह जाता है, ओनली 5 की पावर 1। जैसे कि हमने यहाँ इनमें देखा था, पावर 1 अगर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पावर 1 का मतलब होता है कि वो अकेला ही है। 5 की पावर 1 का मतलब है वो सिर्फ 5 ही है। इस तरह से ये सभी पार्ट हो जाते हैं और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।